नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, इस वक्त हम जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सिकंदरा विधानसभा में हैं। आज हम पार्टी के द्वारा सिकंदरा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन एवं हम के विधायक प्रफुल्ल मांझी और हम के नेता जीतन राम मांझी इस कार्यसभा में मौजूद थे। बता दें कि इस कार्यसभा में कई ऐसे विरोधी पार्टियों पर उन्होंने तंज कसा है। तंज कसते हुए बड़े ही निशाना साधते हुए क्या कुछ बताया वही मैं सुनाऊंगा। साथ ही जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में अपने जनताओं को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने बताया कि अगर कोई पार्टी जो गरीब तबके के लोग या मांझी तबके के लोगों को आवाज़ बनता है, मांझी के अगर आवाज़ को उठाने का काम करता है, तो वो एक एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार को दोबारा अपना भारी बहुमत देकर 2025 विधानसभा चुनाव जिताने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने जो कैंडिडेट हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं प्रफुल्ल मांझी, उनको लेकर के भी तमाम यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सम्मेलन में मौजूद जो यहाँ के लोग थे, जो वोटर हैं, उनको भी अपने संबोधन से उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि इस बार भी जीतन राम मांझी ने प्रफुल्ल मांझी को लेकर कहा कि प्रफुल्ल मांझी को दोबारा विधायक बनाने का काम करें। लेकिन इस पूरे बयान में और साथ ही साथ जिस तरह से यह कार्यकर्ता सम्मेलन है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जीतन राम मांझी, जो कि हम के नेता हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये बेटा का वो हालत है, जी दामाद का वो हालत है। बेटा जो आपके सामने अभी बोला, उसके सामने अभी बिहार विधान परिषद में उतना वो 10 वर्ष यूनिसेफ में काम किया है, उसके बाद 5 साल मेरे साथ काम किया है, तब एमएलसी हुआ है, तो एमए है, पीएचडी है, नेट है। आज ये गया के कन्वेंट कॉलेज में आज लेक्चरर है बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन से माध्यम से। इतना क्वालिफाइड आदमी अगर राजनीति में आया है तो बेटा कैसे आया है? तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग जो कहे हैं गलत कहे हैं, इधर सब मेरिट से लाया है और हक है गरीबों को आगे बढ़ने का। मंत्री जी, आपने पोस्ट किया है कि आप पहले ही निकाल दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया गया है और उसमें ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को वो ठीक बात है। वो हमारे ऊपर ये कर करके वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। एक तो हमको कर रहे हैं दामाद के नाम पर, लेकिन उनके दिशा का जो हस्बैंड है शैलेश जी, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उसको भी भगाने के हटाने का एक रास्ता चुने हैं कि मांझी जी के दामाद का विरोध किया, इसलिए हम लालू जी के दामाद का विरोध किया। गब्बर सिंह किसको कह रहे हैं आप? गब्बर सिंह कौन है? गब्बर क्या, अभी रहने दीजिए इसको चुपचाप। आपने पोस्ट में लिखा है गब्बर सिंह को, अगर गब्बर सिंह है कौन जान जाइएगा, अभी विशेष नहीं कहेंगे। लालू यादव की तरफ इशारा अभी वो सब नहीं कहेंगे, अभी वो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग इसमें अर्थ लगाइए। चलिए। और राजद दलित राजनीति कर रही है, उसके पास खुद राजद का कोई नेता नहीं है, तो दलित का कोई नेता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे रहेगा? जीतन मांझी मुख्यमंत्री था, वो कहते थे ये चूहा पकड़ने वालों, ये बैंक पकड़ने वालों पढ़ना लिखना सीखो। और जीतन मांझी को इस्तीफाकन मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो जीतन मांझी कौन गलत काम कर रहा था 9 महीना में, जिसकी चर्चा समूचे हिंदुस्तान में है? और उसको हटाने के लिए लालू यादव 35 गो विधायक के साथ राज्यपाल महोदय के यहाँ गए और राष्ट्रपति के यहाँ गए। तो उसका दलित विरोधी तो शुरू से हो रहे हैं। आवाज़ जितना भी शेड्यूल कास्ट का भूमि बंदोबस्ती हुई है, चाहे खेती के लिए या चाहे निवास के लिए, सब पर करीब 80% या 90% कब्जा उन्हीं लोगों का है। तो वो कैसे रहेगा उनके साथ? दलित की जो राजनीति कर रहे हैं उससे क्या कहना चाहेंगे? भूल भुला हुआ है, देखला हुआ है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा उन पर। मैं जो तर्क दे रहा हूँ उसको बताइए ना, साबित कीजिए ना। मैं तो कहता हूँ इसलिए आयोग बने। विधानसभा में हमने कहा था कि आयोग बनाइए कि जमीन पर हमारा जो कब्जा है किसका है। अच्छा, चलिए। अभी पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि आपने ये पोस्ट भाजपा को खुश करने के लिए किया है कि आपको 2-3 सीटें ही मिल रही हैं, ज़्यादा सीट। देखिए, सीट के लिए हम कभी नहीं करते हैं। अभी हम सीट की मांग किया, हम अपने लोगों को कहा है कि हम मजबूत रहेंगे तो हमारी मंशा, हमारी मांग मजबूत होगी।
और पार्लियामेंट में तो हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा दिया जाएगा। ये पत्थर का लकीर मान लीजिए, मिला 1, लड़े, जीते, और जीतने के बाद आप देखें नरेंद्र मोदी जी ने कैसे हमको इज्जत दिया कि इतना बड़ा विभाग, एमएसएमई विभाग मिला, एक आप मेंबर वालों को मिलता है तो हमको कंपनसेट किए। तो मेरा कहने का मतलब, हम अनुशासित सिपाही, एनडीए में जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हमको अपने लोगों को, कि हमको बल मिलेगा तो हम तुम्हारा काम मजबूती से करेंगे। जब मंत्री जी तेज प्रताप ने मांग किया है कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और उनका जो कल बयान है उससे लगता है कि वो अपने पिता से या अपनी पार्टी से खुश नहीं है। अगर वो ऑफर करेंगे तो एनडीए में लेंगे आप? तो बोलिए। हम कौन है एनडीए में लेने वाले? एनडीए के शीर्षस्थ नेता लोग हैं, और अगर एनडीए कोई डिसीजन लेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।